वेलकम टू आवर चैनल। आज हम द इंटरव्यू चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो क्लास 12 के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी समझ हो सके। साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स भी मिलेंगे। द इंटरव्यू चैप्टर को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग क्रिस्टोफर स्लिवेटर्स द्वारा लिखा गया है और दूसरा लिखा गया है जो इंटरव्यूज के इतिहास और महत्व को समझाता है। दूसरा भाग प्रसिद्ध लेखक अम्बर्टो इको के इंटरव्यू पर आधारित है। इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि इंटरव्यू एक आर्ट है और यह हमारे समय का महत्वपूर्ण लिटरेरी टूल बन चुका है। हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यूज। चैप्टर का पहला हिस्सा इंटरव्यूज के इतिहास के बारे में बताता है। लेखक क्रिस्टोफर स्टिवेल्सर बताते हैं कि 13 साल पहले इंटरव्यूज का जन्म हुआ था और तब से यह पब्लिक लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इंटरव्यूज को इंट्रूशन यानी दखलंदाजी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का पावरफुल तरीका मानते हैं। यहाँ पर लेखक ये भी बताते हैं कि कई प्रसिद्ध हस्तियों ने इंटरव्यूज की आलोचना की, जैसे कि B.S. नैपोल ने इंटरव्यूज उन्हें वाउंडेड फील कराते हैं, वहीं शॉल वेलो इसे दखल मानते हैं। अब हम चैप्टर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो अम्बर्टो इको के इंटरव्यू पर आधारित है। एक प्रसिद्ध लेखक, स्कॉलर और फिलोसोफर थे जिन्हों उनके नॉवेल द नेम ऑफ द रोज के लिए जाना जाता है। इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इको से उन्हें राइटिंग स्टाइल और लाइफ फिलॉसफी के बारे में पूछते हैं। अम्बर्टो इको का फिलॉसफी था कि वे अपने काम को इंटरेक्सिट्स यानी खाली समय से पहले करते थे। उनके अनुसार एक एकेडमिक स्कॉलर है जो कई विषयों पर काम करते हैं, लेकिन वह समय को ऐसा प्रयोग करते थे कि वह इन छोटे छोटे समय के टुकड़ों में बहुत प्रोडक्टिव काम कर लेते थे। इको के इंटरव्यू से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले वह ये कहते हैं कि वह खुद को एक जर्नलिस्ट से ज़्यादा, एक नोवेलिस्ट से ज़्यादा एकेडमिशियन मानते हैं। वह सिर्फ नॉवेल्स नहीं लिखते, बल्कि स्कॉलरली एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, एकेडमिक रिसर्च भी करते हैं। इको ने बताया कि उनके काम को केवल नॉवेल्स तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी काम करते हैं। उनकी राइटिंग स्टाइल प्लेफुल और कॉम्प्लेक्स होती है, जो रीडर्स को सोचने पर मजबूर करती है। इको की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक लेखक से ज़्यादा एकेडमिशियन है। अम्बर्टो इको का मानना था कि उनका काम लोगों को स्टिम्युलेट करने के लिए होता है। यह कहना था कि नॉवेल्स और स्कॉलरली वर्क के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। यह सोच उन्हें एक विशिष्ट लेखक बनाती है। आइए समझते हैं कि इंटरव्यू चैप्टर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह हमें एक लिटरेरी यानी इंटरव्यू के महत्व बताता है। दूसरी बात, हमें अम्बर्टो इको जैसे महान लेखक की सोच और जीवन के बारे में जानने का मौका मिलता है। इंटरव्यू एक कला है जो अर्थर की थिंकिंग को सामने लाती है। इको की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को समझने का अवसर और उनकी लाइफ फिलॉसफी से हमें समय के उपयोग का महत्व समझ में आता है। अब बात करते हैं एग्जाम टिप्स की। इस चैप्टर से आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दोनों पूछे जा सकते हैं।
इंटरव्यूज की शुरुआत और इतिहास को अच्छे से समझें। एम्बर्टो इको के बारे में की पॉइंट्स याद रखें, उनकी राइटिंग स्टाइल और वर्क फिलॉसफी, उनके इंटरव्यू से मिलती इंसाइट्स और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की तैयारी करें। इंटरव्यूज के प्रोज और कॉन्स पर भी ध्यान दें। जब आप इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, अम्बर्टो इको की फिलॉसफीज और उनके विचारों को ध्यान में रखें, क्योंकि इन्हीं पर अधिक सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। इन कंक्लूजन, द इंटरव्यू एक ऐसा चैप्टर है जो इंटरव्यूज की आर्ट को समझने में मदद करता है और हमें अम्बर्टो इको जैसे महान लेखक की लाइफ फिलॉसफी से प्रेरणा मिलती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके।